Studies of Class 10 of CBSE. Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. तो हमारा टॉपिक शुरू होता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से. ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में. जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो चाहते थे डेमोक्रेसी लाना. तो 1789 डेट याद रखिएगा. 1789 में मोनार्की जो थी वो खत्म हो गई थी. ठीक है, मोनार्की मींस वो रूल, राजा महाराजाओं वाला रूल जो होता है उसे मोनार्की बोलते हैं. तो मोनार्की को खत्म करके वहाँ पर डेमोक्रेसी इंस्टॉल की गई थी. अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आए थे. जो बड़े बड़े चेंजेस आए थे मोनार्की को हटाने के बाद, वो उसके बारे में हम देखते हैं. नाउ वी विल सी मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए. ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज था वो ये हुआ था, मैंने बताया अभी आपको कि मोनार्की से जो पूरा पावर है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, कॉमन पीपल की तरफ ट्रांसफर हो गया. सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, ब्रॉट न्यू फ्लैग. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख, जो पीपल थे वो क्या चाह रहे थे, वो अपना खुद का एक नेशन चाह रहे थे. तो वो अपना नेशन के लिए एक नया फ्लैग लेकर आए. तो दे ब्रॉट न्यू ट्राई कलर फ्लैग. ठीक है, तो जो पीपल थे वो क्या चाह रहे थे, वो एक नया 3 कलर का फ्लैग उन्होंने बनाया अपने नेशन के रिकॉग्निशन के लिए. जैसे हमारे इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है विद हैविंग द अशोका चक्र इन द मिडिल, सेम वैसे ही जब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो प्रोटेस्ट करने के बाद उनका फ्रांस एक नेशन बन गया. तो उन्होंने क्या किया, एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया. ठीक, देन थर्ड पॉइंट, French became national language. तो क्या किया उन्होंने, जैसे वी आर हैविंग हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, इंडिया में हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, वैसे ही फ्रांस में फ्रेंच को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाया. क्योंकि मोनार्की जब तक थी तब तक काफी सारी लैंग्वेज जो थी जो कि फ्रांस में बोली जाती थी. तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉमन पीपल, वो चाहते थे कि एक लैंग्वेज हो, एक नेशनल लैंग्वेज हो जिसको सभी लोग जाने और बोले. तो उन्होंने फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया. ओके, ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, न्यू national anthem. New national anthem composed and oath taken. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू नेशनल एंथम. जैसे इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है, ऐसे ही मर्सेस फ्रांस का नेशनल एंथम है. एक नया नेशनल एंथम बनाया उन्होंने, मर्सेस. ओथ टेकन मींस कि सभी ने शपथ ली अपने देश की रक्षा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे देश को. ठीक है, तो ये थे हमारे, देखे हमने 4 चेंजेस. नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड. फिफ्थ पॉइंट हमारा, फिफ्थ जो चेंज आया वो ये है, स्टेट जनरल was elected by common people. A state general was elected by common people and the national assembly was renamed. State general was elected by the common people. ठीक है, जो common people थे, तो वो कॉमन पीपल, जो थर्ड स्टेट था फ्रांस का, उसके लोगों को कॉमन पीपल कहा गया. तो वो कॉमन पीपल के में से एक रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आया, उसको उन्हें इलेक्ट किया, उसको चूज किया, और वो क्या करेगा, पूरी कंट्री को रूल करेगा. ठीक है, गवर्नमेंट चलाएगा. और फिर जो असेंबली बनी थी, जैसे असेंबली, तो नेशनल असेंबली, जो असेंबली होती, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट असेंबली है, ऐसे ही जो नेशनल असेंबली वहाँ की थी, उसका नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया. अब हम देखते हैं 6 पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटी was abolished.
का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी का यहाँ पे मतलब है टैक्स, तो टैक्स उनसे इतना ज़्यादा लिया जाता है कि वो व्यापार करने के बारे में सोचते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नहीं कर पाते हैं व्यापार अच्छे से, प्रॉफिट उसमें ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। तो क्या हुआ कि जब डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई फ्रांस में, तो इस कस्टम ड्यूटी को, इस टैक्स को खत्म कर दिया गया। तो अब इससे क्या हुआ कि जो व्यापारी थे फ्रांस के, द बिजनेसमैन हु वर देयर इन द फ्रांस, दे आर एबल टू डू द बिजनेस फ्रीली। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, spread of nationalism in the whole world। ठीक है, this was the last point which change we can see here that कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म था, जो फ्रांस के पीपल थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने पास क्यों रखें ये सारी चीज़ें, हम इसको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते हैं, हम सभी को बताएंगे कि हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी आया है तो वो किस वजह से आया। तो ये उनका जो मेन कारण था वो था नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की वजह से उनके देश में डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई थी। तो ये आइडिया जो था नेशनलिज्म आइडिया, उन्हें पूरे वर्ल्ड में उसको फैला दिया। तो अब यहाँ पे जो फ्रांस के पीपल हैं वो बहुत खुश थे। 1789 में जब डेमोक्रेसी इंस्टॉल हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो था वो खत्म हो गया नेपोलियन के आते ही। तो डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन चला नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी एंड्स एंड नेपोलियन रूल स्टार्टेड। ठीक है, तो नेपोलियन रूल वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1799 टू 1815। ठीक है, रिमेंबर दीज डेट्स, नेपोलियन रूल स्टार्टेड फ्रॉम 1799 टू 1815। ठीक है, तो नेपोलियन अब आ गए फ्रांस के राजा बन के, उन्हें फिर से मोनार्की दोबारा से रीइंस्टॉल कर ली। तो राजा बनने के बाद उन्हें काफी सारे अच्छे काम किए। जो नेपोलियन थे उन्हें सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रांस में लेकर आए। नेपोलियन ब्रेन्स सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, जो नेपोलियन थे वो सिविल कोड ऑफ 1804 लेकर आए, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। तो क्या थे वो कोड को, इसका मतलब ये सिविल कोड ऑफ 1804 का मतलब है कि वो बहुत सारे नए नियम लेकर आए, नए कानून लेकर आए, जिनको फ्रांस में फॉलो किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या रूल थे जिनको नेपोलियन फ्रांस में लेकर आए। सबसे पहला यहाँ पे रूल क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि फ्रांस का रहने वाला हर एक आदमी लॉ के सामने, कानून के सामने एक बराबर हो गया। मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन एनीबॉडी एल्स, देयर आर द पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वल whomsoever इट मे बी। ठीक है, तो जो भी हो, जैसा भी हो, सारे लोग कानून के लिए एक बराबर है। तो इक्वालिटी वहां पे नेपोलियन लेकर आए। सेकेंड सिविल कोड क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो उसमें बताया था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जो कॉमन पीपल, दे आर नॉट हैविंग द राइट टू प्रॉपर्टी, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी वाला हक नहीं होता था। तो वो नेपोलियन लेकर आए, उन्होंने ये राइट लोगों को दिलाया कि अब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनकी है, किसी और की नहीं है। पहले जो प्रॉपर्टी थी वो किसके अंडर चली जाती थी, चर्च पीपल जो है वो उसको अपने अंडर में रख लेते थे। लेकिन अभी जो है, जैसे ही नेपोलियन आया तो उन्होंने नियम बनाया कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जमीन हो या घर हो, तो वो उन्हीं की रहेगी, किसी और की नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड रूल, फ्यूडल सिस्टम was abolished। आपको पता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड
कारण उनने ये रूल लेकर आए थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। यहाँ पे गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब है यहाँ पे जो ट्रेड करने के लिए टैक्स दिया जाता था, जो अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, पैसा जहाँ खर्च होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, वो व्यापारी जो लोग हैं उनको अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई जाती थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है दे वर वेरी हैप्पी एंड दे कैन इजीली डू द बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेरफ्लॉम। सेरफ्लॉम का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर, छोटे फार्मर्स, पीजेंट्स का मतलब होता है वो किसान जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं होती, वो दूसरों के यहाँ जाके काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेरफ्लॉम। ठीक है, मजदूरी करना। तो वो सेरफ्लॉम ने टोटली खत्म कर दिया। बंधुआ मजदूरी जो थी वो फ्रांस से क्या हो गई? एबॉलिश कर दी गई, नेपोलियन के टाइम पे खत्म कर दी गई। लास्ट यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम was improved। ठीक है, तो पॉइंट सिविल कोड का ये है कि जब नेपोलियन फ्रांस में आए तो उन्हें बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इतना डेवलपमेंट करवाया कि लोग उनसे बहुत खुश हो गए। तो ये सारे एडवांटेजेस थे नेपोलियन रूल के, लेकिन कहते हैं कि कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल हम पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क मी। यू लाइक माय वीडियो, like and subscribe my channel lovely edu.link. Thank you for watching this video.